एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लास बाय गुंजन चौहान। और आज हमारा टॉपिक है होम टैब में फॉन्ट एंड पैराग्राफ। फॉन्ट एंड पैराग्राफ के टूल समझने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइप कर रही हूँ माय डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है उसका मुझे ये टाइटल देना है। तो माय डॉक्यूमेंट मैंने टाइप किया है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ शिफ्ट लेफ्ट एरो से। सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये सबसे पहले सेंटर में चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में 4 अलाइनमेंट्स हैं। लेफ्ट कंट्रोल एल, सेंटर कंट्रोल ई, राइट कंट्रोल आर एंड जस्टिफाई। जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेफ्ट की जैसे ही लग रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस अभी हम देखेंगे क्या है। तो जस्टिफाई कंट्रोल जे। तो सबसे पहले मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, यानी कि ये बोल्ड है, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो फॉन्ट टैब में आप देखेंगे ये यहाँ से लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसकी थीम अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक ले लेती हूँ। साइज़ के लिए आप ग्रो फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले रही हूँ साइज़। नॉर्मली हम यहीं से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितना बड़ा साइज़ चाहिए। तो मैं 20 यहाँ से ले रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर केस, चेंज केस। तो आपको यहाँ पर जो टाइटल है वो किस केस में चाहिए। 5 टाइप के आपको यहाँ पर नज़र आएंगे सेंटेंस केस। तो मैं एक एक सेलेक्ट करूँगी और आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या शो कर रहा है। सेंटेंस केस पे जैसे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारा सेंटेंस में स्मॉल हो गया। नेक्स्ट इज लोअर केस, ऑल स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। अपर ऑल कैपिटल, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जितने भी सिलेक्टेड है डॉक्यूमेंट, उसमें जो पहला हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। और नेक्स्ट लास्ट वन है टॉगल केस, मीन्स जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से। तो फिलहाल हमें चाहिए ये कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है। मैं शिफ्ट F3 प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट F3। और आप इस तरीके से F3 प्रेस करेंगे, ये स्मॉल में आ गया। अगेन शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड में। नाउ नेक्स्ट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब मुझे यहाँ पर इसको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 बेसिक फॉन्ट होते हैं, तो मैं फिलहाल इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल बी वो बोल्ड एंड कंट्रोल आई। आप देख रहे हैं राइट बैंड हो गया ये, तो कंट्रोल आई के थ्रू आप राइट बैंड कर सकते हैं इसको। तो मुझे यहाँ पे इटैलिक नहीं चाहिए तो हटा देती हूँ मैं यहाँ पर। अब इसको कलर भी देना है या कोई स्टाइल देना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अब इसको जो स्टाइल देना है आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से कोई भी एक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप फॉन्ट स्टाइल। तो मैंने ये ले लिया। इसका साइज थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप करना है, एंटर प्रेस करेंगे। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट लाइन में मैं डेट टाइप करूँ। जैसे एंटर प्रेस किया सेंटर में आ रहा है। साथ में अगर मैं कोई डेट टाइप करती भी हूँ तो आप देख रहे हैं इस तरीके से फॉन्ट कंटिन्यूएशन में जो हमने अप्लाई किया पहले वाले लाइन में वो अभी भी आ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम कैसे हटाया जा सकता है। पहले मैं ये डिलीट कर रही हूँ। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आते हैं तो आप स्टाइल ग्रुप में नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। ये नॉर्मल आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। अब आप टाइप करोगे कुछ भी तो आप देख रहे हैं नॉर्मल आ गया है। तो जब भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि आपका जो भी स्टाइल आपने अप्लाई किया है वो सेम वैसा ही अब आगे भी आ रहा है, तो आप नॉर्मल पर क्लिक कर सकते हैं, स्टाइल में नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट आप चाहते हैं राइट साइड में डेट हो तो कंट्रोल आर प्रेस किया, डेट टाइप कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब आप चाहते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट साइड में मेरा जो अब डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, तो कंट्रोल एल करेंगे अगेन एंटर प्रेस करने के बाद।
अब मैं एक डॉक्यूमेंट चाहती हूँ यहाँ पर, उसके लिए हम रैंडम पैराग्राफ लेंगे। रैंडम पैराग्राफ लेने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है इक्वल RAND शिफ्ट के साथ 90, ये ब्रैकेट आपको मिलेंगे शिफ्ट के साथ 90 से, एंटर। और आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ शो कर रहा है। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ये सिलेक्शन हो गया। ये रैंडम सिलेक्शन के लिए होता है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया मैंने। अगर आपको यहाँ पर शिफ्ट के एक एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ आप राइट एरो प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से एक वर्ड टू वर्ड टू वर्ड इस तरीके से सेलेक्ट करेगा। अगर आप एट वंस एक लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते जाएं, एक एक लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये सारा सेलेक्ट कर रही हूँ। कंट्रोल जे, अभी हमने यहाँ पर अलाइनमेंट पढ़े थे लेफ्ट राइट सेंटर, तो ये अप्लाई करके हमने देख लिया, लेकिन जस्टिफाई नहीं किया था। अभी आप देखेंगे इसका मार्जिन राइट साइड में कैसा आ रहा है, इस तरीके से। और आप इसमें डिफरेंस देखोगे कंट्रोल जे प्रेस करते, कंट्रोल जे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो एक परफेक्ट मार्जिन सेट करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए आप कैसा भी टेक्स्ट टाइप करो, उसके बाद सेलेक्ट करके आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये हमने 4 टाइप्स ऑफ जो अलाइनमेंट्स हैं वो समझ लिए। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, इसके 3 हेडिंग लेनी है, आप भी टाइप कर लेंगे इस तरीके से। और अगर आपको ये पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल वी, ये आप टाइप भी कर सकते हैं इसमें, पैराग्राफ 3, तीनों आप सेलेक्ट कर लो इस तरीके से। तीनों पैराग्राफ में, ये डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में हमें तीनों पैराग्राफ को टाइटल देना है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। अब पैराग्राफ 1 को मुझे यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ मैंने एरो यूज़ किया है सेलेक्ट करने के लिए। नाउ इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ, यहाँ पे आप इसे कर दो कंट्रोल आई, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल यू, अंडरलाइन। तो तीनों हमने यहाँ पे देख लिए क्या डिफरेंस है। ये बेसिक फॉन्ट होते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको तीनों ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ अलग अलग पेजेस पे चाहिए, एक पेज का तो डॉक्यूमेंट होता नहीं है, डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस का हो सकता है, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ 1 के बिल्कुल लास्ट में कर्सर रखो और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की होती है, ये अब आप देख रहे हैं पेज ब्रेक के लिए। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और पेज ब्रेक हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉल करने पर फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आ रहा है। इसी तरीके से आप डायरेक्टली ये पैराग्राफ 2 के एंड में आओगे, कर्सर रखो, कंट्रोल एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 अलग अलग पेजेस हैं। तो प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्पेस है। एंटर प्रेस करेंगे, वापस से फर्स्ट पेज पे आइए। तो हमने फॉन्ट में थीम देख लिया, साइज देख लिया, ग्रो फॉन्ट, यहाँ पे हमने चेंज केस देख लिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू, तो एक एक करके हम एलिमेंट देखते जाएंगे क्या है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे स्ट्राइक थ्रू। तो जैसे ही आपने स्ट्राइक थ्रू किया तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ 1 पे कट का साइन आ गया। तो जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये स्पेसिफिकली वहाँ यूज़ होता है जब हमें कुछ ऐसा शो कराना है कि कंटेंट अब ये अवेलेबल नहीं है तो कट का साइन लगाना हो, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे कुछ हम एडवर्टीजमेंट देते हैं जिसमें हम प्राइस को कट करते हैं कि पहले इतना था बट अब न्यू प्राइस ये है, तो अगर आपको कट का साइन चाहिए तो उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू यहाँ से यूज़ करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको अंडू कर रही हूँ। अंडू करने के लिए, अंडू मीन्स कि जैसा पहला था डॉक्यूमेंट वैसे ही वापस लाना है, तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल के साथ आप जेड प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो गया एक स्टेप। सेव कर लो जितना भी आपने काम किया है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव करने की हैबिट हमें होनी चाहिए कि आप 2-3 स्टेप करो, उसके बाद आप कंट्रोल एस प्रेस करते रहो। नाउ
फर्स्ट पैराग्राफ के जस्ट एंड में यहाँ पर कर्सर रखिए जहाँ पे मेरा ब्लिंक कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, यानी स्ट्राइक 2 के बाद है ये। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ये दोनों है, सुपर एंड सब। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे। अब की बार मैं ग्रो फॉन्ट इसको यूज़ कर रही हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर दिया। अब यहाँ पे आपको चाहिए सुपरस्क्रिप्ट का क्या रोल है, तो मैं अगर चाहती हूँ कि एक्स स्क्वायर टाइप करना है मुझे, तो एक्स स्क्वायर आप जब टाइप करेंगे तो एक्स के साइड में ही 2 आ जाएगा। तो आपको लेकिन क्या करना है, 2 थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाहिए, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है सुपरस्क्रिप्ट टूल। तो इसमें 2 चाहिए तो 2 को ही आप सिलेक्ट करेंगे ओनली, सिर्फ 2 सेलेक्ट कर लो। शिफ्ट के साथ मैंने जैसे लास्ट में कर्सर रखा है, आप ऐसे ही लास्ट में कर्सर रखिए और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। आप सुपरस्क्रिप्ट करना है या तो आप यहाँ ये जो टूल है सुपरस्क्रिप्ट के लिए ये यूज़ कर लो, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करो। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, और ये बैक स्पेस के साइड में होता है प्लस का साइन, ये साइन, ये सिलेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पर सबस्क्रिप्ट करना है, जैसे लॉग 10 लिखते हैं मैथ्स में, तो हम यहाँ पे लॉग 10 लिख लेते हैं। तो लॉग 10 में भी आप देख रहे हो 10 अभी साइड में ही है, लेकिन आप चाहते हैं ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, तो अगेन आपको 10 सेलेक्ट करना है। और 10 सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का, और आप देख रहे हैं जैसे मैं इसके ऊपर अभी क्लिक नहीं किया है पर कंट्रोल इक्वल साइन आ रहा है, या तो आप यहीं पे क्लिक कर दो, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन मुझे शॉर्टकट यूज़ करना है तो मैं इसे अनक्लिक कर रही हूँ अगेन, और 10 को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इक्वल, इस बार आपने शिफ्ट प्लस नहीं किया तो वही प्लस का साइन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कंट्रोल इक्वल प्रेस करना है। तो लॉक 10, तो ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट। अब इसमें हम देखेंगे, ये हमने इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट हमने अप्लाई किया ही था माय डॉक्यूमेंट में, तो इसको स्किप कर रही हूँ अभी मैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है, जैसे इस तरीके से हम कॉपी में भी हाइलाइटर यूज़ करते हैं उसी तरीके से है, तो आप यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन पे जाइए और कोई सा भी हाइलाइटर आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब है यहाँ पे टेक्स्ट कलर। आपको अगर कलर अप्लाई करना है टेक्स्ट का, तो ये अपने पैराग्राफ 1 सेलेक्ट किया, इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, कलर पैलेट आ जाएगा, तो जो भी कलर आपको यहाँ पर चाहिए आप इसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें से रेड चूज़ कर रही हूँ, रेड ले लिया। अब इस पूरे पैराग्राफ को आपको बॉर्डर देना है, आप चाहते हैं कि पूरा बॉर्डर में आए, तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब पैराग्राफ ग्रुप में आइए, पैराग्राफ ग्रुप में सबसे लास्ट में बॉर्डर ऑप्शन है, और बॉर्डर में आप के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है नो बॉर्डर, आउटसाइड, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए हमें। तो बिल्कुल आप अगर साइड में बॉक्स चाहते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ये आपका यहाँ पर आ गया, तो बॉक्स में भी कन्वर्ट हो गया। नाउ इस यहाँ पर आपको अगर कलर फिल कराना है तो आप कर्सर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे फिल कलर, तो जहाँ पे भी आप कर्सर रखते हैं उस पूरी लाइन को एक साथ कलर फिल करने के लिए ये ऑप्शन होता है फिल कलर। तो मैंने इसके टाइटल में इस तरीके से कलर फिल कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि पूरे ही इसमें कलर फिल होना चाहिए, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और अलग कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये ले लिया। तो इस तरीके से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज बड़ा कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ़ॉन्ट में एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया था, ये है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपको बिल्कुल कॉन्शियसली देखना है कि यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ
फॉर्मेटिंग सारी क्लियर हो रही है या कुछ कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग है जो क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर लो और अब कंट्रोल ए करने के बाद क्लिक करो आप क्लियर फॉर्मेटिंग पर। कंट्रोल ए का मीनिंग होता है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट में आपने टाइप किया वो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आपने क्लिक किया आप देख रहे हैं सारा फॉर्मेटिंग हट गया है एक्सेप्ट व्हाट, विच वन, हाइलाइटर, हाइलाइटर को छोड़ के। हाइलाइटर्स की अगर फॉर्मेटिंग आपको यानी इसकी कलरिंग अगर हटानी है तो इसके लिए आपको कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, अगेन आप हाइलाइटर पे आओगे और नो कलर पे क्लिक करोगे तो ये नो कलर हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए। फिलहाल मैं इसे अंडू कर रही हूँ, अंडू के लिए मैंने आपको शॉर्टकट पहले बताया था कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से एक हुआ, एक और स्टेप अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड, ये पूरा हो गया, अंडू कर सकते हैं। एक और स्टेप मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं इतना नहीं, इससे थोड़ा ये ज़्यादा अंडू हो गया है, थोड़ा सा मुझे एक स्टेप वापस से आगे आना है, तो कंट्रोल वाई करेंगे रीडू। तो आप अंडू करेंगे कंट्रोल जेड, रीडू करेंगे कंट्रोल वाई। तो फिलहाल यहाँ पर हम थे। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में हमने समझ लिया कि क्लियर फॉर्मेटिंग हर तरीके का फॉन्ट डिलीट कर सकती है एक्सेप्ट हाईलाइट। अब पैराग्राफ ग्रुप में आप देखेंगे, यहाँ पर आते हैं, हमने ये फॉर्मेटिंग देख ली थी कि 4 टाइप के इसमें अलाइनमेंट होते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर लाइंस पर। अगर आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये सिलेक्ट करके रखते हैं और इस लाइन में आपको चाहिए कि थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। यह इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, यहाँ तो इसका रोल कम है, वैसे हम आगे यूज़ करेंगे एक्चुअली कहाँ यूज़ करते हैं इसका, वैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप ऑन, आई थिंक ये विजिबल नहीं है कलर की वजह से, तो मैं कलर हटा, फॉन्ट कलर नहीं, फिल कलर करना है। फिल कलर मैं यहाँ पर वापस से वाइट कर देती हूँ। यहाँ पे कर्सर रखो ऑन से पहले, और यहाँ पर आप इंडेंट यूज़ करते हैं, यह है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जैसे आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो आप देखेंगे पैराग्राफ इस तरीके से राइट साइड में एक स्टेप इधर चला गया, डिक्रीज करेंगे तो अगेन पैराग्राफ यहाँ पे सेटल हो गया। तो ये यहाँ पर यूज़ करते हैं हम। अगर आपको एक स्टेप टैब देने के लिए तो आप यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट ले सकते हैं। इसके बाद है सॉर्टिंग और लिस्टिंग। तो सॉर्टिंग एंड लिस्टिंग समझने के लिए हम इसमें, तो ये था हमारा पैराग्राफ और फॉन्ट ग्रुप। इसमें हमने सॉर्टिंग एंड लिस्टिंग भी छोड़ दिया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना हमारा फॉन्ट एंड पैराग्राफ में हमने किया था, जितने भी टूल्स हमने यहाँ पे लिए हैं वो कवर किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बेसिक टूल थे, कहाँ पे किसका यूज़ था ये हमने समझ लिया। अलाइनमेंट थे 4 टाइप के, लेफ्ट, सेंटर, राइट साइड एंड जस्टिफाई, कंट्रोल जे। इसके अलावा यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट कलर और फिल कलर में डिफरेंस देख लिया। फ़ॉन्ट कलर हमारा यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर कलर फिल करेगा, जो फिल कलर है वो उसके बैकग्राउंड में फिल करेगा जहाँ पे भी हमने कर्सर रखा है। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग में हमने ये समझा कि क्लियर फॉर्मेटिंग के थ्रू हम जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर कर सकते हैं एक्सेप्ट हाइलाइटर। हाइलाइटर रिमूव करने के लिए आप ऑप्शन क्या यूज़ करेंगे, नो कलर। तो बेसिक फॉन्ट 3 कौन से होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बी, कंट्रोल बी यूज़ होगा बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक एंड कंट्रोल यू अंडरलाइन। इसके अलावा हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट देखा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल इक्वल के थ्रू हम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे चेंज केस था, चेंज केस के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट F3। सारे शॉर्टकट की जितनी भी हैं वो एक बार मैं एक साथ आपको एक बार रिवाइज कर लेंगे, हम देख लेंगे कि शॉर्टकट की कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं MS वर्ड में। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना इनफ है। तो ये था हमारा फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक इफ़ यू लाइक दिस।